अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड टेट एग्ज़ाम में अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो कि जो पिछले साल पूछा गया है वही पूछा जाए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे जो टॉपिक है वो रिपीट ज़रूर होंगे, लेकिन कुछ नया भी तो ऐड हो सकता है ना उसके अंदर। तो इसके लिए हमें हर तरह से तैयारी करनी है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये कुछ नया टॉपिक है। एक्चुअली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बता दूं, ताकि टेट एग्जाम में अगर इस तरह के सवालात आते हैं तो आपको परेशानी ना हो। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है पजल टेस्ट, या उर्दू में हम कह सकते हैं इसको पहेली। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, क्या है, इस तरह के सवालात में दिमागी उलझन के सवालात होते हैं, यानी ये दिमागी उलझन के सवालात होते हैं, इसमें हमको लॉजिक लगाना होता है। ये सवालात किसी खास उसूल से हल नहीं होते, यानी ऐसे सवालात को सॉल्व करने का कोई खास उसूल नहीं होता। यानी हर तरह के सवालात को एक ही उसूल से हम सॉल्व करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहेली में जो सवालात होते हैं या पजल टेस्ट में जिस तरह के सवालात होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हर सवाल का एक मुख्तलिफ तरीका होता है। ओके, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। अमजद को 3 बेटियां हैं, हर बेटी का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने लोग होंगे। तो देखिए, एक तरह की पहेली या एक तरह का दिमागी उलझन का ये सवाल है। अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक भाई अपनी सभी बहनों का भाई होता है, बराबर। यानी अगर अमजद को 3 बेटियां हैं और हर बेटी का एक ही भाई है, हर बेटी का क्या कह रहा है, एक भाई, यानी तीनों बेटियों का वही भाई होगा। तो परिवार में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 3 बेटियां, उनका एक भाई, अमजद और अमजद की बीवी। तो कितने लोग हो गए, टोटल 6 लोग हो गए यहाँ पर। ओके, देखिए, 3 बेटियां, एक उनका बेटा यानी जो उनका भाई है, और अमजद की बीवी और खुद अमजद, तो कितने लोग हो गए यहाँ पर, कुल 6 लोग हो गए। तो इस तरह के देखिए, ये एक तरह का सवाल था जिसे सॉल्व करने का कुछ अलग तरीका था। अब दूसरा सवाल देखिए किस तरह से है, या दूसरी मिसाल देखिए किस तरह से है। एक बाग में कुछ मोर और कुछ हिरन है, अगर इनके पैर गिनते हैं तो 224 होते हैं, और सर गिनते हैं तो 60 होते हैं। बताओ हिरन कितने हैं। अब देखिए, ये सवाल आपको टेट एग्जाम में तो नहीं देखने मिलेगा ज़्यादा, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे के हो गया, या पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्स हो गए, या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो उन एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। इसके लिए हमें इसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये भी एक रीजनिंग का पार्ट है। तो हो सकता है कि इस साल टेट एग्जाम में भी ये डाल दिया जाए। तो देखिए, अब इस तरह के सवालात को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, कि एक बाग में कुछ मोर हैं। अब कितने मोर है ये नहीं पता, कुछ हिरन है, कितने हिरन है ये भी नहीं पता, लेकिन जब हम टोटल इनके पैर गिनते हैं तो 224 होते हैं। देखिए, अब मोर के पैर होते हैं 2, हिरन के पैर होते हैं 4। तो हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते पैरों के जरिए कि किसके कितने पैर होंगे, बराबर। और अगर सर गिनते हैं तो 60 होते हैं, लेकिन इनके जो सर गिनते हैं तो ये 60 होते हैं, यानी ये तो हमको समझ में आ गया कि टोटल मोर और हिरन दोनों को मिलाकर 60 है। कितने हैं, दोनों को मिलाकर टोटल 60 है, क्योंकि सरों की तादाद 60 ही है ना। तो उसमें से कुछ मोर के होंगे, कुछ हिरन के होंगे। ओके, तो 60 यानी टोटल मोर और हिरन दोनों को मिलाकर वहां पर 60 मौजूद है, 60 जानवर या जानवर और परिंदे मौजूद है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि इन 60 परिंदे और जानवरों को जो मिलाकर 60 तादाद हो रही है, इनमें से हिरन कितने हैं, ये हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो देखिए, इसका जो तरीका है वो कैसा है। देखिए, हमको क्या करना है यहाँ पर, देखिए, कम पैर वालों की तादाद, यानी इनमें से जो कम पैर वाले हैं, किसके पैर कम है, मोर के या हिरन के। तो मोर के पैर जो है कम है, तो इनमें से कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का क्या तरीका है, उनके सिरों का दुगना करना है और पैरों का आधा करना है। ओके, और उनकी माइनस कर देनी है। तो अब देखिए, सिर का दुगना, अब सिर कितने थे उनके, 60 सिर थे, तो 60 सिरों का दुगना कितना हो जाएगा, 120। और पैरों का आधा यानी 224 का आधा कितना होता है, 112। तो 120 में से जब 112 को माइनस हम करते हैं तो 8 मोर होते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये क्या मालूम करने का है, कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला। और कम पैर वाले क्या है, हिरन और मोर में से मोर है। तो जब हम इस फॉर्मूले के जरिए मालूम करते हैं तो मोर की तादाद कितनी आई, यहाँ पर 8 आई। और टोटल कितने थे मोर और हिरन मिलाकर, टोटल 60 थे।
तो उसमें से मोर तो 8 हो गए, बाकी बचे हुए कितने क्या हो जाएंगे, फिर हिरन हो जाएंगे। तो 60 में से जब हम 8 कम कर देते हैं तो कितने बच गए यहाँ पर 52, यानी हिरन की तादाद कितनी है, 52 है। ओके, तो देखिए ये सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। अब एक और मिसाल देखिए यहाँ पर क्या है, एक चींटी 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना शुरू करती है। वो हर दिन 4 मीटर चढ़ता है। अगर 2 मीटर खिसक कर वापस आ जाता है तो वो कितने दिनों में खंबा चढ़कर जाएगा। ओके, अब देखिए इस तरह के सवाल को मालूम करने के लिए कौन से तरीके का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्या है फॉर्मूला, देखिए d इज इक्वल टू डी यानी डेज, तो डेज इज इक्वल टू, या यहाँ पर टाइम भी ले सकते हैं हम, डी की बजाय हम टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मिनट में वक्त दिया जाएगा, सेकंड में दिया जाएगा, घंटों में दिया जाएगा, या दिन में भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको टाइम भी ले सकते हैं या डी भी ले सकते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे इसको, एल माइनस जे अपॉन एच प्लस वन। अब एल की जगह पे क्या लेना है, जे की जगह पे क्या लेना है, और एच की जगह पर क्या लेना है। देखिए देखिए जे का मतलब होता है एक दिन की चढ़ाई, यानी वो एक दिन में कितना चढ़ता है वो जे आएगा। एल यानी क्या, जो खंबे की लंबाई है, कितना ऊंचा खंबा है, वो एल आएगा। और ये जो एच है, एच क्या आएगा, वो खिसक कर कितना वापस जाता है, यानी उसकी वापसी कितनी होती है, या वो खिसक कर कितना पीछे जाता है, यहाँ पर एच आएगा। ओके, तब देखिए यहाँ पर 12 मीटर खंबे की लंबाई थी, डेली वो 4 मीटर चढ़ता था और 2 मीटर खिसक कर नीचे आ जाता था वो। ओके, अब ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख दिए। अब 12 में से 4 गए 8, नीचे 2 हैं और यहाँ पर साइड में प्लस 1 है। तो 2 को जब हम 8 से डिवाइड, सॉरी 8 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 4, और 4 और 1 की जमा करते तो कितना आता है 5, यानी 5 दिन के अंदर वो खंबा क्या कर पाएगा, पूरा चढ़ पाएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से ये सवालात को आपको सॉल्व करने के तरीके याद रखने हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है इनको। अब एक और देखिए क्या है, एक तालाब में हर दिन पानी दुगना हो जाता है। ओके, अब देखिए क्या है कि एक तालाब में हर दिन पानी दो गुना हो जाता है या दुगना हो जाता है। अगर पूरा तालाब 15 दिन में भर जाता है तो आधा कितने दिन में भरेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि हर दिन, जैसे अगर आज पाव हिस्सा था तालाब का तो दूसरे दिन उसका आधा हिस्सा हो गया, क्योंकि पाव का 2 गुना क्या होता है, आधा होता है। और आज अगर आधा है तो कल वो पूरा फुल हो जाएगा। क्यों पूरा फुल हो जाएगा, क्योंकि हर दिन उसका 2 गुना हो रहा है, तो हाफ का 2 गुना क्या हो जाएगा, फुल। तो इसका यहाँ पर क्या कह रहा है कि 15 दिन में अगर तालाब फुल भर जाता है तो आधा कब भरेगा, तो 14वें दिन अगर तालाब आधा भर गया तो उसके अगले दिन उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी आधा का 2 गुना क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। जैसे सपोज ये एक तालाब है और ये 14वें दिन में आधा भर गया। ओके, अब हर दिन 2 गुना हो रहा है वो, यानी डबल होता जा रहा है। तो जब 14वें दिन में ये हाफ हो जाएगा तो 15वें दिन यानी फौरन उसके अगले दिन क्या हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा, क्योंकि आधे का 2 गुना हो जाएगा, यानी तालाब पूरी तरह से भर जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। ओके, तो आधा कितने दिन में भरेगा, वो 14 दिन में आधा भरेगा, उसके अगले दिन फौरन क्या हो जाएगा, वो फुल हो जाएगा, क्योंकि आधा का क्या हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा, यानी जितना बाकी था उतना वो फुल हो जाएगा। तो 14 दिन जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तलबा का एक ग्रुप आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाया जाएगा। यानी 10 तलबा हैं और ये आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जैसा पहले नंबर का जो ये दूसरे नंबर से मिलाएगा, फिर पहले नंबर का तीसरे से भी मिलाएगा, फिर पहले नंबर का चौथे से भी मिलाएगा, पहले नंबर का पांचवे से भी मिलाएगा, फिर पहले नंबर का छठे से भी मिलाएगा, सातवें से भी मिलाएगा, आठवें से भी मिलाएगा, नौवे से भी मिलाएगा और फिर 10वें से भी मिलाएगा। उसके बाद दूसरा भी तीसरे से मिलाएगा, चौथे से मिलाएगा, पांचवे से, इस तरह से ये सब एक दूसरे से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया हमको ये मालूम करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, n अंडर ब्रैकेट n माइनस वन अपॉन टू। अब n यहाँ पर क्या है, टोटल कितने लोग हैं या कितने तलबा है, कितने स्टूडेंट है, उनकी तादाद n है। ओके, यहाँ पर हमको ये लेना है, तो n की जगह पे 10 आ जाएगा, फिर n माइनस वन यानी 10 माइनस वन कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 90, और इसको जब 2 से हम डिवाइड करते तो ये आता है 45, यानी टोटल 45 मरतबा जो है हाथ मिलाया जाएगा। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है या ये इसका तरीका है, आपको ये याद रखना है, n अंडर ब्रैकेट n माइनस वन अपॉन टू। एन की जगह पे टोटल कितने नंबर ऑफ जो पर्सन है, उसमें चाहे स्टूडेंट हो सकते हैं, चाहे आदमी दे सकते हैं, औरतें दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। तो n की जगह पर जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा या लोग होंगे वो क्या करना है आपको वहां पर
लेना है। ओके, और फिर इस फॉर्मूले में आपको रखकर बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये 4 तरह के सवालात हमने देखे और इनको सॉल्व करने के हमने तरीके भी देखे कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। अब हम इन्हीं 4 टाइप के सवालात में से ज़्यादा से ज़्यादा सवालात की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो तरीका है वो याद हो जाए और ट्रिक आपके समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कुछ मिसालें देखे, अब उन मिसालों की मदद से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन कुछ तोते हैं, इनके 200 सर और 580 पैर है, तो बताइए कितने तोते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिरन है और तोते हैं। अब इनमें से हमको ये देखना है कि कम पैर वाले कौन है। तो देखिए तोते को होते हैं 2 पैर, हिरन को होते हैं 4 पैर। तो यहाँ से कम पैर वाला कौन हो गया, तोता हो गया। और हमको मालूम भी वही करना है कि तोते कितने हैं। तो देखिए कम पैर वालों को मालूम करने का जो फॉर्मूला है, अभी मैं आपको बताई थी क्या फॉर्मूला है उसका। देखिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर सिरों का दुगना, क्या करना है, सरों का 2 गुना लेना है और जितने पैर दिए गए हैं उसका आधा लेना है। पैरों का क्या लेना है, आधा लेना है और इन दोनों की माइनस करनी है। तो अब सरों का 2 गुना, उनके 200 सर हैं तो 2 गुना कितना हो जाएगा इसका, 400 हो जाएगा। माइनस पैर कितने हैं, 580 हैं, तो इसका आधा करेंगे यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, देखिए 2 दूनी 4, 2 नवे 18, जीरो के जीरो यानी 290 आता है। तो देखिए 400 में से जब 290 माइनस होते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास, 110 बचते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि कम पैर वाले तोते ही है और हमको तोता ही पूछा है, तो तोतों की जो तादाद होंगी वो कितनी होंगी, 110 होंगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। 110 जो है तोते होंगे और सर कितने थे, 200 थे। तो 200 में से 110 अगर तोते हो गए तो यहाँ पर हिरन अगर हमको मालूम करना है तो कैसे करेंगे, 200 में से 110 को माइनस कर देंगे, ये जीरो। ओके, 10 में से एक गया 9 और ये एक में से एक गया 0, यानी 90 क्या हो गए यहाँ पर, हिरन हो गए और 110 क्या हो गए, तोते हो गए। दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं, ये 200 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में कुछ खरगोश और कुछ मुर्गे हैं, अगर इनके सर गिनते हैं तो 50 होते हैं और पैर गिनते हैं तो 184 या 184 होते हैं, तो बताओ मुर्गे कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वही सवाल है कि मुर्गी के पैर होते हैं 2 और खरगोश के पैर होते हैं 4 और हमको पूछा भी मुर्गे ही है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कम पैर वालों की जो तादाद है वो मालूम करने का फॉर्मूला है। तो कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसका फॉर्मूला है सिरों का 2 गुना। क्या करना है, सिरों का 2 गुना और पैरों का आधा करना है और इन दोनों की क्या करनी है, हमको माइनस करनी है। तो सर कितने हैं, 50 है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 100, माइनस पैर कितने हैं, 184, तो इसका आधा करना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नवे 18, 2 दूनी 4, यानी ये आता है 92 और इन दोनों का जब माइनस करेंगे तो कितना आता है, ये 8 आता है। यानी 8 क्या होंगे यहाँ पर, क्या पूछा है, मुर्गे कितने हैं, तो 8 जो है मुर्गे होंगे क्योंकि मुर्गों के पैरों की तादाद ही कम है। ओके, और जो साथ में उनकी जोड़ी दी गई है खरगोश, उनके पैर 4 हैं, तो हमको मुर्गे ही मालूम करना है और इस फॉर्मूले के जरिए हम वही मालूम करते हैं कि जिनके कम पैर है उनकी तादाद कितनी है। तो यहाँ पर मुर्गों की तादाद कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ओके, अब टोटल सर थे 50, अगर 50 में से 8 मुर्गे हो गए तो 42 जो बच गई वो क्या हो जाएंगे, खरगोश हो जाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी 8 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पिंजरे में कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं, इनके 20 सर और 48 पाँव है, तो बताओ कितने खरगोश और कितने तोते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन से मैंने कुछ 10 से 12 क्वेश्चन एक ही तरह के ली हूँ। आप क्योंकि पता है आप लोगों को कि हर वीडियोस में या हर टॉपिक में मैं एक ही टाइप के कुछ 10-15 क्वेश्चन कराती हूँ ताकि एक ही पैटर्न के, ताकि उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको जो तरीका है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार नहीं आता, लेकिन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो लॉजिक है, जो ट्रिक है या जो तरीका है या क्वेश्चन क्या पूछा है, ये समझ में आने लगता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पिंजरे में कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं, इनके 20 सर है, यानी खरगोश और तोते टोटल मिलाकर ये 20 हो गए। खरगोश और तोते मिलाकर कितने हो गए टोटल, 20, क्योंकि 20 सर है ना,
तो खरगोश के भी कुछ सर होंगे, तोते के भी कुछ सर होंगे, यानी खरगोश और तोते दोनों मिलाकर टोटल कितने यहाँ पर 20 है। अब अगर इनके पैर हम गिनते हैं ना तो पैर 48 होते हैं, लेकिन अब किसके कितने पैर है या 20 में से कितने खरगोश है कितने तोते हैं ये हम नहीं अंदाजा लगा सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कुछ तरीका इस्तेमाल करना है जिसके जरिए हम एग्जैक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, देखिए तरीका है सिरों का 2 गुना लेना है हमको। और ये क्या निकालने का तरीका है, कम पैर वालों की तादाद, यानी जो खरगोश और तोते इनमें से कम पैर किसके हैं, तोते के हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पहले तोते की तादाद मालूम करेंगे, और सवाल में तोते ही एक्चुअली मालूम करना है, लेकिन अगर खरगोश पूछा जाता तो वो भी हम मालूम कर सकते थे। एक बार अगर तोते की तादाद मालूम हो गई तो 20 में से उसको माइनस कर देंगे तो खरगोश मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, सिरों का 2 गुना, ओके, सरों का 2 गुना माइनस पैरों का आधा, ओके, पैरों का क्या करना है, आधा करना है। अब सिर कितने थे, 20 सर थे, तो इसका हो जाएगा 40, और 48 का आधा करेंगे क्योंकि पैरों का आधा करना है। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी ये हो जाएंगे 24। अब जब इनका माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 4 गए कितने बचे, 6 बचे, और 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1 बचे, यानी 16। तो यहाँ पर खरगोश कितने हैं और तोते कितने हैं ये मालूम करना है। तो देखिए 16 जो है ये तोते हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर खरगोश और तोते पूछा है ना, तो 16 क्या हो गए यहाँ पर, तोते हो गए, ओके। अब 20 में से 16 अगर तोते हो गए तो खरगोश कितने हो जाएंगे, 4। तो खरगोश का नाम पहले आया है, तोते बाद में आया है, तो 4 खरगोश और 16 तोते। देखिए अगर ये वाला आप ऑप्शन सिलेक्ट करते तो इसका मतलब हो जाएगा 16 खरगोश और 4 तोते, लेकिन पहले बोला है कि खरगोश और तोते, यानी पहला जो नंबर आएगा वो खरगोश का और दूसरा जो नंबर आएगा वो तोते का। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है यहाँ पर कि 4 खरगोश और 16 तोते मौजूद है, और टोटल मिलाकर वो कितने हैं, टोटल 20 है, ओके। तो देखिए इस तरह के सवालात को आपको एकदम आसानी से कम पैर वालों की तादाद पहले मालूम करनी है, उसके बाद आपको देखना है कि दोनों की पूछा है या ज्यादा पैर वालों की पूछा है या फिर हमने जो निकाले वही पूछा है, तो फिर सवाल की तरफ आपको दोबारा जाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके 48 सर और 140 पाँव है या पैर है, तो बताओ मुर्गियां कितनी हैं। अब यहाँ पर मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, गाय के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का है, और पूछा भी वही है मुर्गियां यानी कम पैर वाले ही, तो सिर्फ हमको फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और जो आंसर आएगा वही हमको सिलेक्ट करना है। तो क्या है आंसर, फॉर्मूला क्या है, सिरों का, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ फॉर्मूला ताकि आप लोगों को याद हो जाए, सिरों का 2 गुना और पैरों का आधा, ओके, सिरों का 2 गुना और पैरों का आधा। अब सिरों का 2 गुना कितने सारे उनके, 48 है, तो इसको 2 से हम ज़र्ब देंगे, तो 2 8 ही 16 के 6 हासिल क्या है 1, 2 चौक 8 और 1 ये 9, 96 आ गया। माइनस कितनी करनी है, 140 का आधा करना है, तो कितना होता है 140 का आधा, 70 होता है, ओके। अब इन दोनों की हम माइनस करेंगे तो देखिए 6 में से 0 गए, 6 एज इट इज, 9 में से 7 गए तो 2, यानी 26 जो है यहाँ पर मुर्गियां होंगी, ओके। देखिए इस ऑप्शन को 26 करिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 26 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, और 28 रिटर्न में प्रॉब्लम हो गया है, 26 इसका जो है सही आंसर है, ओके। तो 96 में से जब हम 70 को माइनस करते हैं, 96 में से हम 70 को जब माइनस करते हैं तो कितना आता है, 26 आता है। तो 26 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नंबर सी 28 को 26 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंगल में कुछ भालू और मोर है, अगर इनके पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं और सर 30, तो बताओ भालू कितने हैं। अब देखिए मोर की पैरों की तादाद 2 है, भालू के पैरों की तादाद 4 है। तो अभी हम जो फॉर्मूले के जरिए मालूम करेंगे वो हम मालूम करेंगे मोर, और जो मोर की तादाद आएंगी तो वो हम क्या करेंगे, 30 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि सर टोटल कितने हैं, 30 है, यानी भालू और मोर दोनों के मिलाकर जो सरों की तादाद है वो 30 है, ओके। टोटल सरों की तादाद 30 है यहाँ पर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का, यानी हम जो फॉर्मूला है उसके जरिए हम मालूम करेंगे मोर की तादाद, और जो मोर की तादाद है उसमें से हम माइनस कर देंगे, 30 में से हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भालू की तादाद, ओके। तो चलिए हम पहले मोर की तादाद मालूम कर लेते हैं कि मोर की तादाद कितनी है। तो देखिए
क्या है, सरों का दुगुना, यानी सरों का हमको क्या करना है, 2 गुना लेना है, माइनस पैरों का क्या करना है, हमको आधा लेना है, पैरों का आधा। ओके, अब सरों का 2 गुना, सरों की तादाद कितनी है, 30, यानी यहाँ पे आ जाएगा 60, माइनस पैर कितने हैं उसके, पैरों का आधा लेना है, पैर कितने हैं यहाँ पर, पैरों की तादाद 100 है, उसका आधा आ जाएगा 50, यानी 10 जो है यहाँ पर आ रही है मोर की तादाद। ओके, यानी 10 यहाँ पर हो रही हैं किसकी तादाद, मोर की तादाद। अब टोटल सर कितने थे, 30 थे, यानी भालू और मोर दोनों मिलाकर कितने थे, 30 थे, उसमें से 10 मोर हो गए तो 20 क्या हो गए, यहाँ पर भालू हो गए, और हमसे भालू कितने हैं ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 20 यहाँ पर भालू की तादाद आ जाएंगी। ओके, तो देखिए इस तरह से आप एक ही फॉर्मूले के जरिए दोनों भी निकाल सकते हैं, भालू की भी तादाद यानी कम पैर वालों की भी तादाद और ज्यादा पैर वालों की भी तादाद हम निकाल सकते हैं। कैसे, जो भी कम पैर वालों की तादाद आएंगी, सरों की तादाद में से उसको माइनस करना है, क्योंकि टोटल सर उतने ही होंगे ना जितने दोनों मिलाकर होंगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बात कहूंगी कि जो लोग उर्दू मीडियम के लिए टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, यानी टेट एग्जाम से रिलेटेड, और साइंस की सीरीज भी चल रही है जिसमें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। पूरा 5 to 10 तक का जितना भी सिलेबस है विद क्वेश्चन आंसर आपको करवाया जा रहा है। तो FH2 क्लासेस पर आप विजिट करिए, टेट के लिए आपको बहुत सारी हेल्प इंशाल्लाह वहाँ से ज़रूर मिलेंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, अगर इनके पैर गिनते हैं तो 200 होते हैं और सर 60, तो बताओ तोते कितने हैं। यानी हमको बताया गया है कि एक चिड़ियाघर है जहां पर कुछ शेर और तोते हैं, अब इनके पैरों की तादाद 200 है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते ना कि शेरों के पैरों कितने होंगे और तोते के कितने होंगे, लेकिन सरों की तादाद यहाँ पर 60 है, तो इससे तो हमको ये पता चलता है कि शेर और तोते दोनों मिलाकर 60 होते हैं। ओके, अब इनमें से शेर कितने हैं, तोते कितने हैं, ये कैसे मालूम करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का, कम पैर वाले तोते हैं, ज्यादा पैर वाले शेर हैं, तो कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सरों का 2 गुना। ओके, सरों का 2 गुना माइनस पैरों का आधा। ओके, सरों का 2 गुना माइनस पैरों का आधा। अब सर कितने हैं, 60 है, सर का 2 गुना, 60 का 2 गुना हो जाएगा 120, और पैरों का आधा, पैर कितने हैं 100, इसका आधा हो जाएगा, सॉरी 200, तो 200 का आधा हो जाएगा 100, यानी 20। अब देखिए यहाँ पर तोतों की तादाद यानी कम पैर वालों की तादाद मालूम हमने की है, और कम पैर वाले क्या है, तोते हैं, तो तोतों की तादाद कितनी होती है यहाँ पर 20 होती है। ओके, अब 60 टोटल जो सर थे, यानी शेर और तोते दोनों मिलाकर टोटल 60 थे, उनमें से 20 हो गए तोते, तो 40 क्या हो गए यहाँ पर, शेर हो गए। ओके, लेकिन हमको तोते पूछा है कि तोतों की तादाद कितनी है, तो तोतों की तादाद कितनी आ गई, यहाँ पर 20 आ गई, और अगर शेर की निकालना है तो 60 में से हम क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे, तो 40 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेरों की तादाद आ जाएंगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैदान में कुल बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सर है और 224 पैर है, बतखों की तादाद कितनी है। अब देखिए बतख के पैर होते हैं 2, बकरे के पैर होते हैं 4, यानी कम पैर वाले का अगर हमको तादाद निकालनी यानी किसकी निकलेंगी, फिर वो बतखों की तादाद निकलेंगी, और सवाल में देखिए ज्यादातर वही पूछा है कम पैर वाले, तो अब इसका क्या फॉर्मूला है, सिरों का 2 गुना, ओके, और पैरों का आधा, सिरों का 2 गुना माइनस पैरों का आधा। अब सर की तादाद कितनी है, 77 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 साथी 14 हासिल क्या है 1, 2 साथी 14 और 1 होता है ये 15, 154, इसका 2 गुना आ गया, और आधा किसका लेना है, पैरों का। अब देखिए 224 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 112 आता है यहाँ पर। ओके, अब हमको क्या करना है, इन दोनों की माइनस करनी है, तो 4 में से 2 गए, 2 बचे, 5 में से 1 गए, 4 बचे, 1 में से 1 गया 0, यानी 42 जो है यहाँ पर क्या आ रही है, बतखों की तादाद आ रही है। ओके, तो 42 कहाँ पर मौजूद है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है 42 इसका यहाँ पर सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की तादाद कुल 224 है जबकि सरों की तादाद 90 है। बताइए कि इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की तादाद कितनी है। अब देखिए खरगोश के पैर हैं 4, कबूतर के पैर हैं 2। अब हम जो मालूम करेंगे वो कम पैर वालों की तादाद मालूम करेंगे, और सवाल में कबूतरों की ही तादाद पूछा है यानी कम पैर वालों की ही तादाद पूछा है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंपल सा फॉर्मूला है सरों का 2 गुना माइनस पैरों का आधा। सरों का 2 गुना माइनस पैरों का आधा। अब सरों की तादाद कितनी है, 90 है, तो इसका 2 गुना लेंगे हम तो 180 आएगा, माइनस आधा किसका लेना है, पैरों का। पैर कितने हैं, कुल 224 है। अब इसका आधा अगर हम लेते हैं तो 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4 यानी 112 इसका जो है आधा आता है। अब इनकी माइनस अगर करते हैं तो देखिए 10, यहाँ पर हम मैं नीचे लिख देती हूँ इसके, अगर इसकी माइनस हम करते हैं तो कितना आता है, देखिए 10 में से 2 गए, कितने बचे 8, 7 बना ली इसको, 7 में से 1 गए 6 यानी 68 यहाँ पर जो है इसका आंसर आता है। यानी जो कबूतर है उनकी तादाद कितनी होंगी, 68 होंगी। ओके, चाहे तो मैं एक बार फिर से आपको करके बताती हूँ कितना, 180 में से 112 आपको माइनस करने, 0 में से नहीं जाता, इसको हमने 10 बनाया, 10 में से 2 गया 8, 8 का एक हमने 0 को उधार दिए थे तो ये हो गया 7, 7 में से 1 गए 6 और 1 में से 1 गया 0 यानी 68 जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कबूतरों की तादाद हो जाएंगी, जो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चिड़िया घर में हिरन और मोर है, सिर गिनने पर वो 80 है, इनके टांगों की तादाद 200 है, तो मोर कितने हैं। अब देखिए मोर के पैरों की तादाद है 2, हिरन के पैरों की तादाद है 4। हमारे फॉर्मूले के जरिए हमको मोर की तादाद मालूम हो जाएंगी। सवाल में भी वही पूछा है कि मोर कितने हैं, यानी देखिए ज्यादातर सवाल यही पूछा गया है कि कम पैर वालों की तादाद कितनी है। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है सिरों का 2 गुना, ओके, माइनस पैरों का आधा। सिरों का 2 गुना माइनस पैरों का क्या निकालना है, यहाँ पर आधा निकालना है। अब सरों की तादाद कितनी है, सर गिनने पर 180 होते हैं। अब 180 का डबल अगर हम करेंगे तो कितना आता है, 160, माइनस उनके टांगों की तादाद कितनी है, पैरों का आधा करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 100। इन दोनों की जब माइनस करेंगे तो कितना आता है, ये 60, यानी मोर की तादाद कितनी है, यहाँ पर 60 है। ओके, कम पैर वालों की तादाद मालूम करने का ये फॉर्मूला है, और हिरन और मोर में से कम पैर किसके, मोर के हैं, यानी मोर के पैरों की तादाद 2 होती है और हिरन के 4 होती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है 60 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 60 यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ घोड़े और उन्हीं की तादाद के आदमी कहीं जा रहे हैं, उन आदमियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और आधे लोग पैदल चल रहे हैं। अगर मैदान में चलते पैरों की तादाद 70 है तो वहां घोड़ों की तादाद कितनी होगी। यानी देखिए कुछ घोड़े और कुछ आदमी एक साथ जा रहे हैं, और आदमी उतने ही हैं जितने घोड़े, यानी 10 आदमी हैं तो 10 घोड़े हैं, 20 आदमी हैं तो 20 घोड़े। लेकिन जो आदमी है उनमें से आधे लोग जो है वो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और आधे लोग पैदल चल रहे हैं। और जब मैदान में इनके पैरों की तादाद हम गिनते हैं, आदमी और घोड़े दोनों के पैरों की तादाद हम गिनते हैं तो 70 होती है। ओके, लेकिन 70 टोटल हो गए कि दोनों मिलाकर, आदमी और घोड़े दोनों मिलाकर, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैरों की तादाद दी गई है ना, सरों की तादाद नहीं दी गई है। अब तो घोड़े के पैर होते हैं 4, आदमी के पैर होते हैं 2, अब उनमें से भी जो आधे आदमी है वो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। तो अब इसको कैसे मालूम करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर फर्ज करेंगे, क्या फर्ज करेंगे हम, कि घोड़े और आदमी दोनों जो है एक्स है, यानी दोनों की तादाद जो है वो कितनी है, एक्स एक्स ही है, क्योंकि आदमी भी उतने हैं जितने घोड़े हैं, तो हम मानकर चलेंगे दोनों की तादाद एक्स है। अब घोड़े के पैर होते हैं 4, इसके लिए यहाँ पर पैरों की तादाद, अगर हमको टोटल पैरों की तादाद दी गई है 70, तो इनमें से 4 पैर तो घोड़े के हो जाएंगे, यानी जितने भी टोटल घोड़े हैं उसको हम 4 से ज़रब देंगे तो वो हो जाएगा, उतने घोड़ों के पैरों की तादाद हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर जमा, क्योंकि टोटल 70 पैर दिए गए हैं ना, 70 पैरों की तादाद है, तो 4 ज़रब एक्स, यानी घोड़े जितने हैं एक घोड़े के 4 पैर, इसके लिए हमने 4 ज़रब एक्स करे। अब उसके बाद देखिए एक्स अपॉन 2, यानी जितने भी आदमी हैं उनमें से आधे कहाँ पर बैठे हैं, आधे आदमी बैठे हैं घोड़ों की पीठ पर,
तो इसके लिए टोटल आदमी में से हमने हाफ ले लिए, क्योंकि आधे तो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, तो पैर कितने के नीचे होंगे, सिर्फ आधों के नीचे होंगे। यानी ये वाला एक्स जो हो गया ये घोड़े के लिए हो गया, ये वाला एक्स जो है आदमियों के लिए हो गया। ओके, अब इनके पैर हमको टोटल दिए गए हैं 70, तो आधे ही लेंगे हम आदमियों में से, क्योंकि आधे घोड़े पर बैठे, और आदमियों के पैरों की तादाद कितनी है, 2, तो इसके लिए यहाँ पर हम 2 लेंगे, और टोटल मिलाकर इनके पैरों की तादाद कितनी हो रही है, 70। यानी घोड़ों के पैरों की तादाद और आदमियों के पैरों की तादाद मिलाकर मिल रहे हैं हमको यहाँ पर 70। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 ज़रब एक्स हो जाएगा, 4x जमा एक्स बराबर 70। यानी यहाँ पर ये आ रहा है 5x बराबर 70। तो अब हम यहाँ पर इसको x की कीमत निकालेंगे, तो ये करेंगे हम 70/5। ओके, तो 70 को जब 5 से हम तकसीम देते हैं तो कितना आता है, 14। यानी जो वहाँ के जो घोड़ों की तादाद है वो कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर 14 आ जाएंगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ घोड़े और उतनी ही तादाद के आदमी कहीं जा रहे हैं। इन आदमियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर हैं और बाकी लोग पैदल चल रहे हैं। अगर मैदान में चलने वाले पैरों की तादाद 80 है तो वहां आदमियों की तादाद कितनी होंगी। अब यहाँ पर अपने से क्या पूछा है, आदमियों की तादाद पूछा है। ओके, अब देखिए आदमियों की तादाद पूछे या घोड़ों की तादाद पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की तादाद तो उतनी ही है ना, जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है, बस सिंपली ये। तो देखिए यहाँ पर हम जो पीछे हमने फॉर्मूला लिया था, बस उसी के जरिए अगर हम देखेंगे तो लास्ट में देखिए मैं इसका शॉर्ट आपको बता देती हूँ हमारा कैसे आ रहा था। देखिए ये 4 ज़रब एक्स जमा एक्स बटे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने हैं, टोटल 80 हैं। तो फाइनल इसको इसको हमने कैंसिल कर दिए, तो ये 4x जमा 1x ये आ गया हमारा 5x बराबर 80। तो देखिए आगे से अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको डायरेक्टली 5x इज इक्वल टू जितने भी पैरों की तादाद दी गई है वो लेना है, ये इतना सारा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो 5x इज इक्वल टू 80 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 80 को हम क्या करेंगे 5 से तकसीम करेंगे, कितना आ जाएगा 16। यानी टोटल जो है घोड़े और आदमी दोनों भी 16 ही है, और टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं ये 32 हो रहे हैं। ओके, यानी 16 आदमी और 16 घोड़े वहां पर मौजूद है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि कुछ घोड़े और उतनी ही तादाद के आदमी कहीं जा रहे हैं। इन आदमियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर है और बाकी लोग पैदल चल रहे हैं। अगर मैदान में चलते पैरों की तादाद 100 है तो वहां घोड़ों की तादाद कितनी होंगी। तो देखिए इसका शॉर्ट क्या बताई मैंने आपको, डायरेक्टली लिखना है आपको 5x इज इक्वल टू 100, यानी जो टोटल पैरों की तादाद है वो किसके बराबर है, 5x के बराबर है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 एका 5, 5 दूनी 10, 0, यानी यहाँ पर आ गया 20। तो देखिए इस शॉर्ट ट्रिक में से भी हमने और शॉर्ट ट्रिक निकाल ली है कि आपको डायरेक्टली अगर इस तरह का सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है, 5x इज इक्वल टू जो भी आपको दिए गए हैं पैरों की तादाद वो लेनी है, और फिर उसको 5 से क्या करना है, या तो डायरेक्टली आप जो तादाद दी गई है पैरों की उसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितने आदमी और कितने घोड़े हैं उनकी तादाद यहाँ पर आपको मालूम हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं अभी, टोटल 20, यानी 20 आदमी और 20 घोड़े वहां पर मैदान में जो है मौजूद है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा टाइप जो हमने देखे थे मिसाल में कि एक 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, एक चींटी हर दिन 3 मीटर चढ़ती है और खिसक कर 20 मीटर नीचे आ जाती है। यानी रोज वो क्या करती है, 3 मीटर चढ़ती है और वापस खिसक कर पीछे कितने आ जाती है, 20। एक्चुअली यहाँ पे 2 मीटर होना चाहिए था, यहाँ पर 20 दे दिया गया है, क्योंकि 3 मीटर चढ़ रही है तो 20 मीटर कैसे नीचे आएंगी वो। तो हर दिन वो कितने मीटर चढ़ती है, 3 मीटर चढ़ती है, लेकिन वापस खिसक कर 2 मीटर आ जाती है। तो बताओ चींटी कितने दिन में मंजिल को पहुंचेगी, यानी जो चींटी है वो कितने दिन में अपनी मंजिल को पार कर पाएंगी। ओके, तो अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमने क्या देखे थे, या तो टाइम ले सकते हैं हम, टाइम इज इक्वल टू हमने क्या देखे थे, एल माइनस जे अपॉन एच देखे थे हमने। ओके, अब एच यानी क्या है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये +1 है। अब यहाँ पर जो एच है वो क्या निकालना है, वो कितना चढ़ती है और कितना खिसक कर आती है, इन दोनों का फर्क कितना है वो यहाँ पर एच आ जाएगा। ओके, अब देखिए एल यानी खंबे की लंबाई, तो 10 मीटर चिकना खंबा है,
अब वो चढ़ाई कितनी करती है, कितनी कर पाती है, तो 3 मीटर की वो चढ़ाई जो है कर पाती है, लेकिन खिसक कर वापस 2 मीटर भी तो आ जाती है, यानी 3 में से 2 जो है वो खिसक कर वापस आ गई, जमा 1 यहाँ पर हम लेंगे। ओके, तो अब इसको अगर हम लेंगे तो 10 में से 3 गए, कितना बचा 7, और 3 में से 2 गया, बचा 1, और जमा 1, तो ये 1 का कोई मायने नहीं है, नीचे जो 1 है हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 जमा 1 कितना हो जाएगा 8, यानी टोटल 8 दिन में जो है चींटी अपनी मंजिल को पहुंचेंगी। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। वो हर दिन 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन खिसक कर 3 मीटर नीचे आ जाता है। बताओ मंजिल पर कितने दिनों में पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पर हमको टाइम मालूम करना है, तो क्या फॉर्मूला है इसका। टाइम मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है क्या है, देखिए यहाँ पर एल माइनस ओके एल माइनस जे अपॉन एच प्लस वन। अब जे एल कितना है 21 है, यानी लंबाई टोटल कितना चढ़ पाती है वो एक दिन के अंदर 5 मीटर, यानी टोटल 5 मीटर चढ़ पाती है, लेकिन फाइनली वो कितने मीटर चढ़ी। 5 में से हम 3 को क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि 3 मीटर खिसक कर वापस आ रही है ना, तो फाइनली वो 2 ही मीटर चढ़ पाएंगी। इसमें जमा 1 करना है आपको। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 21 में से 5 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं। देखिए 21 में से 5 जाने के बाद, तो देखिए 21 में से 5 जब जाते हैं तो कितने बचते हैं 16 बचते हैं, और 5 में से 3 जब जाते हैं तो कितने बचते हैं 2 बचते हैं, और यहाँ पर जमा 1 है, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, और 8 और 1 अगर हम जमा करते हैं तो कितना होता है 9, यानी टोटल कितने दिन में जो है वो चढ़ाई कर पाती है, टोटल कितने दिन में अपनी मंजिल को पहुंचेंगी, तो 9 दिन में जो है बंदर जो है अपनी मंजिल को पहुंचेगा। तो देखिए ये फॉर्मूले के जरिए आपको इस तरह के सवालात को सॉल्व करना है। देखिए तरीके आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा एक ही तरह के क्वेश्चन की, जिसकी वजह से आपको जो है इसकी सॉल्व करने के तरीके और ट्रिक्स जो है वो याद हो जाएंगे। ओके, तो एक ही टाइप पैटर्न के आप 15 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप उनको भी देखिए, और उनको भी अपने इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आंसर सही आता है या नहीं आप चाहें तो इसको एक बार टेस्ट भी ले सकते हैं। ओके, तो 9 दिन में जो है बंदर जो है अपनी मंजिल को पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम उसी तरह का है कि एक आदमी 60 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो 1 मिनट में 6 फीट चढ़ जाता है, लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है। तो ऊपर तक पहुंचने के लिए इसे कितने मिनट लगेंगे। ओके, अब 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, वो 6 फीट चढ़ रहा है, लेकिन फिसल कर वापस आ रहा है 4 फीट, तो ऊपर तक पहुंचने के लिए इसे कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू एल माइनस जे अपॉन एच प्लस वन। अब यहाँ पर एल हमारी खंबे की लंबाई है, तो कितने मीटर खंबा कितने फीट खंबा था, 60 फीट ऊंचा खंबा था, और वो एक दिन में या 1 मिनट में टोटल कितना चढ़ पाता पाता है 60 सॉरी 6 फीट चढ़ पाता है। ओके, अब खिसक कर वापस कितना आ जाता है, 6 में से कितना खिसक कर वापस आता है, वो चढ़ जाता है, लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है, तो 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, इसमें से +1 करेंगे। अब ये 60 में से 6 अगर जाता है तो कितना बचता है, यहाँ पर 54 बच गया। ओके, अपॉन 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 बच गए यहाँ पर। ओके, अब हमको क्या करनी है, इसमें जमा 1 भी करनी है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 27 और 1 की जमा जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी टोटल कितने मिनट में जो है वो खंबे को पहुंच पाएंगा, तो 28 मिनट में वो जो है खंबा वापस या पूरा खंबा जो है वो चढ़ पाएगा। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है 28 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितने वक्त में एक बंदर को 60 फीट लंबे पेड़ की आखिरी सिरे को छू लेगा अगर वो 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और फौरन 2 फीट गिर जाता है। देखिए कितने वक्त में एक बंदर को 60 फीट लंबे पेड़ के आखिरी सिरे को छू लेगा अगर वो 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और फौरन 2 फीट जो है गिर जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देखिए टाइम मालूम करने का जो फॉर्मूला है एच माइनस जे सॉरी एल माइनस जे
एल माइनस जे अपॉन एच प्लस 1। अब एल क्या है, यहाँ पर लंबाई है, तो कितना लंबा है, जो पेड़ है या खंबा है जो भी है 60 फीट लंबा है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा माइनस ओके जे यानी वो कितना चढ़ पाता है, टोटल कितना चढ़ पाता है, तो 1 सेकंड में वो 3 फीट चढ़ लेता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 फीट। अब एच क्या है, कितना वापस खिसक कर आ जाता है, और टोटल कितना चढ़ता है इन दोनों की माइनस, तो 3 में से 2 हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे एक, क्योंकि टोटल 3 फीट वो चढ़ता है और 2 फीट नीचे खिसक कर वापस आ जाता है, तो इनकी माइनस अगर हम करेंगे तो 1 आता है, जमा हमको क्या करनी है, इसमें 1 करनी है। अब 60 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 57 आएगा, और 57 में +1 हमको करना है, ये नीचे 1 है, 57 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आने वाला है, तो इस नीचे के 1 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है ओके। अगर 1 की जगह कोई और नंबर रहता था तो हम 57 को उससे डिवाइड किए होते, लेकिन 57 को 1 से डिवाइड करने के बाद 57 ही आता है, और ये साइड में जो प्लस का 1 है ये इसमें हम ऐड करेंगे, तो टोटल कितने होते हैं 58, यानी 58 सेकेंड में बंदर जो है जो पेड़ की आखिरी सिरा है या आखिरी टहनी है वहां पर वो जो है पहुंच पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 58 सेकेंड यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कुछ इसी तरह का है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे फिसल कर आ जाता है, और आगे भी इसी तरह की तरतीब जारी रहती है, तो वो कितने मिनट में खंबे के आखिरी किनारे पर पहुंचेगा। सेम कंसेप्ट सेम सवाल, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ खंबे और पेड़ का यहाँ पर फर्क दे दिया गया है, बाकी जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है, सेम है। तो देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है हमारा, हम उस फॉर्मूले के जरिए जो है इस सवाल को सॉल्व करेंगे ओके। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला है कि सवाल जो है वो एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे फिसल कर आ जाता है, और आगे भी इसी तरह की तरतीब जारी रहती है, तो वो कितने मिनट में खंबे के आखिरी किनारे पर पहुंचेगा। तो जो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू एल माइनस जे अपॉन एच प्लस 1, ये जो है इसका फॉर्मूला है ओके। अब एल यानी खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है, कितनी चढ़ाई वो कर पाता है, 2 मीटर, जो 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ पाता है, यानी यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, और खिसक कर कितना नीचे आता है, 1 मीटर नीचे आता है, यानी 2 में से 1 मीटर खिसक कर वो नीचे आ रहा है, तो कितना चढ़ पा रहा है वो, टोटल 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ओके। अब यहाँ पर इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या जवाब आएगा, यहाँ पर 12 में से 2 गए, कितने बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे। अब 10 को 1 से डिवाइड अगर मैं करती हूँ तो 10 ही आता है, जमा इसमें हमको ये 1 करना है, टोटल कितने हो गए 11, यानी जो 11 मिनट में जो है वो आखिरी सिरे तक पहुंच पाएगा ओके। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 11 मिनट है। तो कहाँ पर है देखते हैं हम, 11 मिनट, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है 11 इसका सही जवाब होगा, 11 मिनट में जो है बंदर खंबे के आखिरी सिरे पर पहुंच पाएगा। तो देखिए 3 तरह के हमने क्वेश्चन देखे, एक तो सर और पैर वाले क्वेश्चन देखे कि कितने सर और कितने पैर दिए गए हैं, तो उसके जरिए हमको टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल्स या जो बर्ड्स है वो कैसे निकालना है ओके। उसके बाद हमने देखे कि कुछ आदमी जो है वो घोड़े पर सवार है, कुछ पैदल चल रहे हैं, इस तरह का जो सवाल है वो हमने देखे, उसको कैसे सॉल्व करना है, और कुछ इस तरह से चढ़ाई वाला खंबे पर या पेड़ों पर या जो भी चढ़ाई वाला सवाल है वो हमने देखे। तो देखिए पहेली में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है और सबको सॉल्व करने के तरीके भी अलग है, तो 3 तरह के क्वेश्चन आज हमने या 3 पैटर्न आज हमने देखे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के भी कुछ और पैटर्न को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए एक 60 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर चढ़ना शुरू करता है, वो हर घंटा 8 मीटर चढ़ता है लेकिन खिसक कर 4 मीटर वापस आ जाता है, बताओ वो कितने घंटे में चढ़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है कि 27 फरवरी 2004 को एक छिपकली ने खंबे पर चढ़ना शुरू किया, खंबा 21 मीटर ऊंचा है, छिपकली हर दिन 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर उतरती है, छिपकली दर्ज दैल में से किस तरतीब से ऊंचाई पर पहुंचेगी। यानी यहाँ पर भी हमको डेट ही निकालनी है कि कौन सी डेट पर जो है छिपकली खंबे के आखिरी सिरे पर पहुंच पाएंगी। तो इसका भी जो सवाल का जो जवाब है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।